Hi everyone, welcome to Crazy Physics. Today's video is most important for the purpose of CSI, NET, GATE, JEST, TIFR and many other universities exam. आज की वीडियो है वो कम्प्लीटली हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के ऊपर रहने वाली है. हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में हाउ कैन वी फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस एंड मोमेंटम विद इन फ्यू सेकेंड एंड आफ्टर दैट इस टॉपिक के बेस के ऊपर कैसे पर्टर्बेशंस के क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी वीडियो में होंगे. ठीक है, इसके अलावा है ये जो टॉपिक है अपने आप में ही बहुत बड़ा है, इससे एक्स्ट्रा है 1 या 2 वीडियोज और आएंगी. ठीक है, तो चलते हैं. सबसे पहले क्या करना है आपको, जब भी हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात आती है तो आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में पोजिशंस ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, लोअरिंग ऑपरेटर एंड रेजिंग ऑपरेटर, इन सबको आपको लिखना आना चाहिए. कैसे आपको लिखते हैं. सेकंड थिंग, हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शंस एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग है एनर्जी आइगन वैल्यू. ठीक है, आपको ये सब पता होनी चाहिए. अगर आपको ये 4-5 बातें अगर आपको याद है या पता है तो आप इजीली हैं कोई भी क्वेश्चंस है ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर आप इजीली सोल्व कर सकते हो. ठीक है, मैं आप बताती हूँ. सबसे पहले है इसका जो है वेव फंक्शंस है वो कैसा होता है. हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम ओमेगा अपॉन में पाई एच कट इसकी पावर 1/4 ई रेज़ टू पावर माइनस का एम ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h कट. लाइक ये हमारे पास है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शंस होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर. इसके कोरिस्पॉन्डिंग है एनर्जी आइगन वैल्यू होती है n प्लस का हाफ एच कट ओमेगा. राइट, अब यहाँ पे जो है पोजीशंस ऑपरेटर्स की बात आती है. पोजीशंस ऑपरेटर हो या मोमेंटम ऑपरेटर हो, इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर्स में 2 आता है. एच कट अपॉन में 2m ओमेगा. इसमें भी अब मैं यहाँ पे मोमेंटम का भी लिख के बताती हूँ. एच कट m ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 है, दोनों में आएगा. पोजीशंस ऑपरेटर है तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस ए डैगर और यहाँ पे क्या आएगा a माइनस का a डैगर. मोमेंटम में है माइनस साइन आता है, पोजीशंस ऑपरेटर में बीच में प्लस साइन आता है. नाउ हाउ कैन वी राइट a एंड a डैगर, कैसे लिखते हैं. यहाँ पे इसमें आएगा m ओमेगा अपॉन में पाई एच कट m ओमेगा अपॉन में 2h कट पोजीशन x प्लस का आयोटा p अपॉन में m ओमेगा. मैं इंक डाल देती हूँ इसमें, आई थिंक कुछ. एंड ए डैगर को कैसे लिखेंगे हम, m ओमेगा अपॉन में 2h कट x माइनस का आयोटा p अपॉन में m ओमेगा. सिर्फ आपको ये लिखना आना चाहिए और कुछ नहीं याद करना. एक याद करना है आपको, ये वाली स्टेट लोअरिंग स्टेट है, 1 स्टेट को कम कर देती है एंड अंदर होगा रूट के अंदर वो सेम होगा. एंड जो ये वाला ऑपरेटर है ये क्या करता है, स्टेट में 1 का इंक्रीमेंट कर देता है. राइट, ऐसे. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने अभी बताई है हाउ कैन वी फाइंड एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस, मैंने यही बताई है. अब यहाँ पे ये कैसा है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी इसको या फिर इसके पोटेंशियल क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर वेयर के इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एम ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पे v इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो आप इसको पोटेंशियल को ड्रॉ करो, चाहे आप है वेव फंक्शंस को ड्रॉ करो. तो दोनों में जो सिमेट्री आती है अबाउट ओरिजिन के आते हैं. तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस वैल्यू है फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए वो कितनी आती है, 0 आती है. अब आपको एक बात और याद रखनी है, जब भी अब यहाँ पे देखो x की क्या पावर है, 1 पावर है. राइट, जब भी हमारे पास x की क्या आती है, ओड पावर आती है, x क्यूब, x5, x7, मतलब समथिंग कुछ भी x की क्या आनी चाहिए, ओड पावर आती है. हर एक ओड पावर की x में क्या आएगी, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस की 0 आएगी. अगर हमारे पास मोमेंटम की भी ओड पावर आती है, जैसे ये तो थी हमारे पास पोजीशंस ऑपरेटर, मोमेंटम की जैसे एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ p ओड पावर में p क्यूब, p5 कुछ भी लाइक दैट, p7 कुछ भी याद आती है, ओड पावर होनी चाहिए पोजीशंस की भी एंड मोमेंटम की. इन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में वो क्या आती है, 0.
एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस मैंने बताया कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप सोल्व करोगे तो मोमेंटम की भी जीरो आएगी। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बट यहाँ पे मैं बता देती हूँ जीरो क्यों आई है। एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस, ये वाला जो वेव फंक्शन है क्या आया, रियल वेव फंक्शंस है, एंड फॉर रियल वेव फंक्शंस के लिए हमेशा एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस वो क्या होती है, जीरो होती है। क्यों है वो आगे बताऊंगी एक्सप्लेनेशन के साथ कोई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई ओड के लिए तो होगी, अगर हमारे पास इवन्स गिवन है तब हम कैसे करेंगे, इवन टर्म गिवन है तो कैसे करेंगे, जैसे एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ एक्स के निकालना है या फिर एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, इनकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है तो कैसे निकालनी है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये हमारे पास पोजीशंस ऑपरेटर एंड हेयर ये मोमेंटम ऑपरेटर है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ये एक्स है, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट वाला है वो क्या होएगा हमारे पास, ऐसे आएगा एच कट अपॉन में 2m ओमेगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर किया है तो रूट से है वो स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ से ये वाली और अंदर आएगा वो क्या आएगा 2n+1, सिर्फ आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर आप इसको निकालने बैठोगे तो आपके नियरली 5 या 6 मिनट लगेंगी, सो डोंट वेस्ट और मोर टाइम्स, आपको ऐसे करना है। अगर मोमेंटम में करना है तो सिर्फ आपको फर्स्ट वाला फैक्टर याद रखो, एच कट m ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 2n+1, ये आते हैं हमारे पास जब हमारे पास एक्सपेक्टेशंस वैल्यू पी स्क्वायर है। पी स्क्वायर होगा तो हमें ऐसे निकालनी है, और एक्स स्क्वायर है तो हमें एक्स स्क्वायर पूछा है तो हम ऐसे निकालेंगे। ये हमारे पास मतलब आंसर है, डायरेक्ट निकालने का मेथड कुछ अलग है, ठीक है, हमने उसमें नहीं जाना है। अच्छा, अब अगर वो पूछ लेता ओड पावर्स के लिए हो गया, एक्स का स्क्वायर आ गया, अब हाईएस्ट पावर पूछेगा तो वो इवन में पूछेगा एक्स की पावर 4। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी लेकिन आप इसको वॉच टिल द एंड, लेकिन इसमें जो आगे आएंगे जो इस पे बेस है परटर्बेशंस के क्वेश्चन है कैसे करते हैं इन शॉर्टकट में वो बताऊंगी। अब देखो यहाँ पे p पावर 4 गिवन है, तो यहाँ पे देखो p ऑपरेटर्स में क्या लिखा था, एच कट m ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, इसकी पावर 1/2 और इस कंप्लीट की पावर कितना है यहाँ पे 4, तो आप इसको ऐसे करो, और यहाँ पे कितना आता है याद रखो आप इसको, सिर्फ 6n² प्लस का 6n प्लस का 3। अगर वो पोजीशंस में पूछ लेता है तो पोजीशंस में कौन सा आता है आगे फैक्टर, एच कट अपॉन में 2m ओमेगा, अगर आप इसको यहाँ से कैंसिल करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, एंड सेम वाला फैक्टर यहाँ पे आएगा 6n² प्लस 6n प्लस का 3। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर एक्सपेक्टेशंस वैल्यू है ओड में आते हैं, पोजीशंस एंड मोमेंटम में, इन हार्मोनिक ऑसिलेटर में तो क्या आता है, जीरो आता है। अगर इवन में होती है तो जस्ट हमने एक्स ऑपरेटर और पी ऑपरेटर का जस्ट आगे का फैक्टर देखो, जितना भी कहा है उसके पास सेम करो, और अगर स्क्वायर पूछा तो यहाँ पे 2n+1 और सेम इन मोमेंटम में, लेकिन अगर p रेज़ टू पावर 4 पूछा है तो यहाँ पे क्या आएगा 6n² प्लस का 6n प्लस का 3। अब इस बेसिस पे हार्मोनिक ऑसिलेटर में वो किसी के भी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू पूछे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के ऊपर है कुछ गेट में क्वेश्चन आए हुए और जेस्ट में क्वेश्चन आए हुए, मैं आपको वो बताती हूँ कैसे। अब इन्हीं के बेस के ऊपर है वो ऐसे पूछ सकता है। अब आपको है सभी के एक्सपेक्टेशंस वैल्यू है निकालनी आ गई होगी, पोजीशंस ऑपरेटर्स की भी और मोमेंटम ऑपरेटर की भी। अगर वो पूछ लेता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस एंड इन मोमेंटम, तो इसको कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इसका स्क्वायर, ये तो हमारे पास जीरो होती है, फॉर हमें सिमिट्री देखी उसकी वजह से भी, और हम वैसे करेंगे तो भी ये जीरो आएगी, हम एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। अब यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर, अब एक्सपेक्टेशंस है एक्स स्क्वायर है वो तो हमें पता है क्या होती है, कितने आएगा एच कट अपॉन में 2m ओमेगा अंडर रूट ऑफ 2n+1, राइट, ये जीरो है, तो ये हमारे पास है अनसर्टेनिटी आ गई किसमें, पोजीशंस में। अगर वो मोमेंटम में पूछ लेता है तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे बताती हूँ, ये वाला p स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ p इसका स्क्वायर, राइट। अब इसके करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा एच कट m ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n+1, राइट। ये आ गई इन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम में। अगर वो प्रोडक्ट पूछ लेता है, सिर्फ आपको ये थोड़ी जनरल बातें हैं इन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में,
अगर ये आ गई तो आप हार्मोनिक ऑसिलेटर का टॉपिक है जो इजीली हैंडल कर सकते हो। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट पूछ लेते हैं तो इन दोनों की आप प्रोडक्ट करो तो यहाँ से कितना आएगा 2n+1 इसमें भी है, 2n+1 इसमें भी है, दोनों अंडर रूट में है, तो यहाँ पे 2n+1 आ गए। अब यहाँ पे देखो h कट m ओमेगा, यहाँ पे m ओमेगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया h कट बाई 2, तो ये आ गया हमारे पास इन अनसर्टेनिटी इन पोजिशंस एंड मोमेंटम। ठीक है, इन दोनों का अगर वो प्रोडक्ट पूछ लेता है तो आप ऐसे करोगे। ठीक है, अब आता है इसी के ऊपर, ये तो थी कुछ जनरल बातें। अब इसी में अगर वो है कुछ और पूछ लेता है लाइक दैट, ये तो था हमारे पास। अब अगर वो 2D में पूछ लेता है या 3D में पूछ लेता है तो 3D में कैसे होगा, 3D में हमारे पास कुछ पोटेंशियल है, ऐसे होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। 3D में पोटेंशियल है वो ऐसा गिवन होगा, तो 3D में हम एक्सपेक्टेशंस वैल्यू है आर स्क्वायर की, ये कैसे निकालेंगे। ये गेट का क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ था 2019 में। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो इसका जनरल फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है, क्या है, h कट अपॉन में m ओमेगा n प्लस का 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे, आज जब x ऑपरेटर था तो डिनोमिनेटर में 2 था, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, आप मैं बताऊंगी इसको किसी वीडियो में। और यहाँ पे क्या आएगा, n प्लस का 3/2 आएगा। ठीक है, ये याद रहेगा। अब उसने किसमें पूछा था, आई थिंक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पूछा था। तो ग्राउंड स्टेट के लिए जो है n की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ग्राउंड स्टेट के लिए हम हार्मोनिक ऑसिलेटर में 0 लेते हैं, जबकि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वैल आ जाती है तो वहाँ पे n की वैल्यू है हम 1 लेते हैं। लेकिन यहाँ पे है हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस आता है तो n की वैल्यू 0 होगी फॉर ग्राउंड स्टेट और n की वैल्यू 1 होगी फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो उसने आई थिंक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछा था, तो पुट दिस वैल्यू हेयर, तो यहाँ पे कितने आ गई, h कट अपॉन में m ओमेगा, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस का 3/2 5/2, तो आंसर कितना आ गया 2.5, ये वाला आंसर आएगा। ये गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब इस वीडियो को चलो अभी आगे करते हैं। अब इसमें है, अब इसी टॉपिक के बेस के ऊपर हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इस टॉपिक के ऊपर पर्टर्बेशंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो करते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल वॉच द, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।